नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल प्रांजल क्लासेस में। आज हम क्लास 10th मैथ का पूरा सिलेबस देखेंगे। जो इसमें मैथ में कितना चैप्टर्स हमको पढ़ना है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, ये सारा का सारा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है क्लास 10th में। आज हम इसी का विस्तार से हम लोग जानकारी लेंगे और हम लोग का टारगेट ये रहेगा, हम लोग का टारगेट रहेगा कि हम लोग जो स्कोर करें एग्जाम में, तो हम लोग 100/100 स्कोर करें, 100/100, यानी कि 100 में 100 मार्क्स हम लोगों का आना है तो आना है। हम लोग एक प्रण लेके चलेंगे कि हम लोगों को मैथ में 100 में 100 लेके एनी हाउ किसी भी तरह 100 में 100 आना चाहिए तो चाहिए। हम इस तरह इस करेंगे कि 100 में 100 मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन चैप्टर है कि 10th क्लास में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो इस चैप्टर से चलिए हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है, जो हमारा ये आएगा टोटल 10 मार्क्स का। टोटल आएगा ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद। ठीक है, दूसरा चैप्टर है बहुपद। तीसरा जो चैप्टर हमारा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हो गया हमारा तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर जो है हमारा वो है द्विघात समीकरण। और पांचवा जो हमारा चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी। इसको हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, लेकिन यहां से लेकर के 5 चैप्टर तक आपको ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का। यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा मिलाकर के जो चैप्टर है उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा मात्र 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। और वास्तविक संख्या से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये जो पैटर्न हम बता रहे हैं, ये पैटर्न इसके पिछला जो एग्जाम हुआ है उसी पे आधारित ये आपका पैटर्न हम बता रहे हैं। पैटर्न ऐसा है कि कुछ चैप्टर में कुछ नीचा ऊंचा हो सकता है, यानी कि किसी से कम पूछ सकता है, किसी से ज्यादा पूछ सकता है। और ये फिक्स पैमाना नहीं है, ये एज्यूम किया गया है कि इस चैप्टर से इतना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इससे 2, 4, 5 नंबर अधिक आ सकते हैं या 2, 4, 5 नंबर कम आ सकते हैं। इससे 1, 2 नंबर अधिक आ सकता है, 1, 2 नंबर कम आ सकता है। ये कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि इस चैप्टर से इतना ही मार्क्स का क्वेश्चन है, इस चैप्टर से इतना ही। लेकिन हाँ, एक एवरेज है कि इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम लोग फिर चलते हैं आगे, आगे देखते हैं और समझते हैं। अब छठा जो चैप्टर है हमारा वो है त्रिभुज। 6 चैप्टर जो है हमारा त्रिभुज है। और 7 चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति अकेले ये चैप्टर 10 मार्क्स का आता है।
इससे अकेले जो आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। 8वां चैप्टर है आपका, 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय। और 9th चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, इससे हम लोग ऊंचाई और दूरी भी कह सकते हैं, ऊंचाई और दूरी भी हम लोग कह सकते हैं इसको। अब ये दोनों मिला करके, ये और ये दोनों चैप्टर मिला करके ये आपको आता है, ये दोनों चैप्टर कुछ अनुप्रयोग। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करके इधर लिख लेते हैं ताकि कुछ अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चन आता है ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, ठीक है। ये भी फिक्स पैमाना नहीं है, ये कभी 25 तक आ जा सकता है, कभी 2 कम आ सकता है, कभी 5 ज्यादा आ सकता है, ऐसे करके ये क्वेश्चन आता है। फिर हम लोग 10वां चैप्टर लेके चलते हैं। 10वां चैप्टर है वृत्त, 10वां चैप्टर है हमारा वृत्त। और ये जो वृत्त जो चैप्टर है हमारा वृत्त, और 11वां चैप्टर है हमारा रचना, 11वां चैप्टर है हमारा रचना, 11वां चैप्टर है हमारा रचना। अब देखिए इसमें से आपका ये वृत्त चैप्टर जो है, वृत्त चैप्टर से 20 मार्क्स से आता है। वृत्त और त्रिभुज, ये तीनों चैप्टर, यानी कि वृत्त चैप्टर और एक त्रिभुज का चैप्टर मिल करके ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये वृत्त और ये त्रिभुज, यानी कि 3 चैप्टर मिलता है, त्रिभुज मिलेगा, वृत्त मिलेगा और रचना, ये 3 चैप्टर मिल करके हमारा आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। 11 तक हम लोग देख लिए, 11 तक 12 नंबर चैप्टर हम लोग देखेंगे। 12 नंबर चैप्टर, 12 नंबर है वृत्तों से संबंधित, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद है 13वां चैप्टर है, 13वां चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों चैप्टर मिला के ये आपको आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल कितना मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। 14 चैप्टर है आपका सांख्यिकी और 15 चैप्टर है आपका प्रायिकता। ये दोनों चैप्टर मिला करके 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ये दोनों मिलाकर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये रहा हमारा चैप्टर का विश्लेषण कि हम लोगों को टोटल चैप्टर कितना पढ़ना है। टोटल चैप्टर 15 चैप्टर हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में आपको टोटल
100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे एग्जाम जो इसका पैटर्न है उसमें आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 30 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 में आपको 50 बनाना है, 100 में आपको 50 बनाना है, और 30 ऑब्जेक्टिव है, और 30 को रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स वाला। कितना मार्क्स वाला? 2 मार्क्स वाला 30 को रहेगा। 30 में हमको 15 बनाना है। 30 में कितना बनाना है? 15। 15 दूना 30 मार्क्स का ये हो गया, 50 मार्क्स का ये हो गया, 50 30 80 हो गया। और आपका लॉन्ग जो क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपको रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा आपका 8 गो रहेगा। 8 में 4 ही बनाना है। 8 में बनाना कितना है? 4। 8 में हमको कितना बनाना है? 4 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एग्जाम पैटर्न। अब इसमें ऑब्जेक्टिव 100 आएगा, 100 में हमको 50 बनाना है। और इसमें जो है लॉन्ग को शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से 30 को शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा यानी कि 2 मार्क्स वाला, जिसमें से हमको 30 में 15 बनाना है। और ये रहेगा एक क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क का, और 5 में हमको 4 को बनाना है, तो ये हो गया आपका 20। और इसमें हमको 15 बनाना है, ये 2 नंबर ये रहेगा, तो ये 30 मार्क्स का हो गया। और इसमें जो है आपको 100 में 50 बनाना है, तो 50 गुना 1 ये हो गया आपका 50 मार्क्स। टोटल आपका हो गया 50 30 80 और 20 100 मार्क्स का टोटल इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लिए, अभी क्या क्या देखे इसमें हम लोग ये चीज देखे कि मैथ में हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, उसके बाद उसमें लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होते हैं, सारा का सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।